आप लोगों को क्या लगता है लाइफ में कौन सक्सेसफुल बन पाता है? इंटेलिजेंट या फिर जीनियस? इन दोनों में से कौन? आपका आंसर अगर जीनियस है तो कमेंट कर दो, और किसी का आंसर अगर इंटेलिजेंट है वो भी कमेंट कर दो। लेकिन मैं बोलता हूँ इन दोनों में से कोई भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनेगा या फिर ग्रेटनेस को अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? तू क्यों ऐसा बोल रहा है? तू कौन है ऐसा बोलने वाला? तू क्या बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट, बहुत बड़ा बन गया है? तू ऐसा बोल रहा है? पहले मेरी बात सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ। इन बहुत सारे आपको दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे ग्रेट ऑन्टरप्रेन्योर्स, फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट निकल के आए हैं, तो वो लोग क्या ग्रेट नहीं थे? यस, थे। लेकिन उन लोगों के पास एक चीज़ था, जिस चीज़ की वजह से उनका नॉलेज, जीनियसनेस एंड इंटेलिजेंस और बढ़ गया था। या फिर आप लोग सोच लो वो लोग ग्रेटनेस को इसी चीज़ की वजह से अचीव कर पाए थे। अगर आपके दिमाग में आ गया आंसर तो आप कमेंट कर दो। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को पूरा देखो। वो चीज़ क्या है? इमोशनल रेजिलियंस, या फिर आप लोग इसे सेल्फ कंट्रोल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जोड़ सकते हो। आज के ज़माने में ये चीज़ कोई यूथ के अंदर 10 में से 9 ऐसा लड़का मुझे दिखा दो, लड़का या लड़की मुझे दिखा दो जिसके अंदर इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है। आप लोग क्या दिखा सकते हो मुझे ऐसा कोई? नहीं दिखा सकते हो। सीधी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ किसी के अंदर है ही नहीं। अगर आप आज से 10 साल या फिर 20 साल पीछे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम था, लेकिन रिसोर्सेस कम था, लेकिन और फिर भी अपने आप को कितना ज़्यादा कंट्रोल करते थे, अपने आप को ओन करते थे। क्या आप खुद से बोल सकते हो आई चूज़ दिस? इंस्टाग्राम ऑन करते हो, क्या आप ऑन करने के बाद चूज़ करते हो क्या आपको देखना है? यूट्यूब ऑन करते हो, क्या आप चूज़ करते हो क्या आपको देखना है? नहीं। आप पूरे एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड हो। एल्गोरिदम आपको जो शो करता है आप उसे देख लेते हो, और इस चीज़ को ब्रेन रॉट भी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शुगर कोटिंग करके आपको बोलेंगे भाई इसमें यूथ का कोई गलती नहीं है, यूथ तो इनोसेंट है। अरे स्टॉप यार, यूथ का कोई क्यों गलती नहीं है? क्या वो लोग दूध पीते बच्चे हैं? अगर आपका एज 13 साल के ऊपर का है, 13 साल के ऊपर का कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, कि आपका मम्मी अभी तक आपको नाश्ता खिला देता है, खाना खिला देता है, नहला देता है, या फिर कपड़े पहना देता है? आप बहुत सारे अमीरजादे के बच्चे होंगे जिसको ये चीज़ मिलेगा, लेकिन 10 में से 8 बच्चे का साथ ये चीज़ नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम आपका है, सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम को किसी और के ऊपर डाल टाल रहे हो या फिर डाल रहे हो, मतलब आप अपने प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम कर रहे हो, और ये ब्लेमिंग माइंडसेट आपके अंदर अगर एक बार डेवलप हो गया तो अब लाइफ में ग्रेटनेस तो छोड़ो, लाइफ में ठीक से जी भी नहीं पाओगे। हर चीज़ के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करोगे। आपका इमोशन, आपका लाइफ का कंट्रोल किसी और के ऊपर और के हाथ में होगा। ये चीज़ का फ्रीडम है। अंग्रेज तो चले गए हैं 1947 के बाद, या हाँ 1947 से अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, हम लोगों को फ्रीडम मिल गया है। लेकिन एक्चुअली में क्या हम लोग फ्री है? हम लोगों को फ्रीडम मिला है? हम लोग खुद को ही ओन नहीं कर पाते। ओन, जिसको ओन करना कहते हैं, हम लोग खुद को ही ओन नहीं करते आज के ज़माने में। हम हर वो चीज़ के लिए दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या ये चीज़ ठीक है? मुझे बताओ आप लोग। बिल्कुल भी नहीं।
बहुत ख़राब है ये चीज़। लेकिन हम उतना उस चीज़ को नहीं बोलेंगे कि सरकार या फिर गवर्नमेंट ख़राब है, ये चीज़ वो चीज़ नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना काम करेंगे। आप, मैं और हमारे दोस्त सिर्फ हम लोग अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, अपना काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसकी मदद से आप आपके अपने अंदर इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर सकते हो। अगर आपने इस तीनों पॉइंट को पूरे लाइफ में उतर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको इमोशनल रेजिलियंस से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको ये बैकग्राउंड, ये वीडियो, ये स्टूडियो उतना क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा कि, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोगों ने अगर ठीक से सुन लिया तो आप लोग 100% श्योर इमोशनल रेजिलियंस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चीज़, पॉइंट नंबर 1 जो है मेडिटेशन। अब ये बात सुन के बहुत सारे व्यूअर्स अभी भाग रहे होंगे, अरे यार ये चीज़ फिर से क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है मेडिटेशन, मुझे पसंद नहीं। मुझे भी वैसे पहली बार ऐसे ही लगा था, लेकिन लेकिन आपने अगर इसे ठीक से करना सीख लिया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको इमोशनली स्टेबल बनने से कोई भी दूसरा इंसान रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आज से 5 साल 4 साल पहले मैं ऐसा ही था। मुझे कोई टोकता था, गुस्सा आ जाता था, तुम मोटा है, धब्बा है, क्यों बोला तूने मुझे ऐसा, क्यों बोला, मैं मोटा हूँ, मैं ऐसे बोलता था। लेकिन क्या करूँ, वो तो था बच्चा। लेकिन ये तो बच्चा नहीं है, ये धीरे धीरे मैन बन रहा है। तो इसको मालूम आ रहा है कौन सा चीज़ आपको प्रोवोक कर रहा है, जो चीज़ बाद में आपको और ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक प्रॉब्लम को दूसरा प्रॉब्लम में क्रिएट कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए मेडिटेशन करना आपको ज़रूरी है। मैं कोई मेडिटेशन का कोई स्पेशलिस्ट व स्पेशल पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ एक टेक्निक बोल सकता हूँ, उसे आप फॉलो करोगे तो 21 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब 21 डेज़ बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिन हो सकते हैं, लेकिन मैंने 21 डेज़ ही क्यों बोला, आपको समझ में आया क्या? 10 में से 9 लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको दिमाग नहीं है। आपके पास हर हैबिट को बिल्ड करने के लिए 21 डेज़ समय लगता है। अगर आपने 21 डेज़ दे दिया तो आपका एक हैबिट बिल्ड हो जाएगा, और अगर हैबिट बन जाएगा कोई चीज़ को तो उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए मैंने 21 डेज़ ही बोला। 21 डेज़ फॉलो करो, और उसके बाद अब छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है बोलना, और मैं बोलूँगा। आप लोगों को सुनना है सुनोगे, नहीं सुनोगे नहीं सुनोगे। लेकिन जिसने मेरे बात को सुन लिया उसे तो लाइफ में ग्रेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप लोग उसे चेक ज़रूर करना। उसमें मेडिटेशन से रिलेटेड एक गाइडेड मेडिटेशन है, आप उसे चेक ज़रूर कर लेना। और उसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 2। तो उसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, राइटिंग। राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक तीर से 3 निशाना मारने में हेल्प करेगा। कैसे? सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा। अगर जिसे आंसर पता है कमेंट कर दो अभी अभी, लेकिन जिसे नहीं पता वो मेरे बात को सुनो। तो राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, उसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन पहले एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम इसे समझते हैं। आप लोग एक टाइम पे बहुत सारे थॉट्स को माइंड में ला सकते हो, एक ही सेकंड में 10-100 थॉट अपने ब्रेन में ला सकते हो। लेकिन क्या आप एक सेकंड में 10 वर्ड लिख सकते हो?
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 1 सेकंड पर 10 वर्ड आप टाइप भी करोगे तब भी नहीं होगा। लेकिन इसी का तो आपको एडवांटेज लेना है। जब आप 1 2 3 रैंडम थॉट्स को, मतलब रैंडम वर्ड्स को आप लोग लिखना शुरू करोगे, तब क्या होगा, आपका ब्रेन 10 जगह नहीं भागेगा। सिर्फ एक थॉट को आपका ब्रेन पकड़ेगा। उसी थॉट के ऊपर लिखना जब आप लोग स्टार्ट करोगे, तो उसी के डेप्थ में, उसी के बारे में लिखना स्टार्ट शुरू करेगा आपका हैंड ऑटोमेटिकली। अगर आप बैठोगे तो पेन और पेपर लेके, अगर आप लोग नहीं बैठोगे तो अलग बात है। लेकिन आप लोग अगर बैठ गए पेन और पेपर लेके और लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपको दिखाई देगा कि वन बाई वन आपका पैराग्राफ, पेज ख़त्म होते ही जा रहा है, लेकिन आपका हाथ नहीं रुक रहा है। ऐसा पावर है राइटिंग में। और एक सेकेंड चीज़ क्या है आपको मिलेगा। पहला चीज़ तो आपको पता चल गया, आपका ब्रेन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से आपके अंदर हर तरह का थॉट्स नहीं आ पाएगा, एक चीज़ के ऊपर फोकस हो जाएगा। और दूसरी एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट बन जाओगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आता है, आर्टिकुलेशन। आप जो सोच रहे हो उसे प्रॉपरली किसी दूसरे इंसान को नहीं बोल पाते हो कॉन्वर्सेशन के दौरान। लेकिन आप लोगों ने अगर राइटिंग करना सीख लिया, राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपका ब्रेन कौन किस वर्ड के बाद किस वर्ड को लाना है वो सीख जाएगा धीरे धीरे। तो आपको एक तीर से दो निशाना मिल गया। आप सिर्फ राइटिंग कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको आर्टिकुलेशन में हेल्प मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे बेटर होने लगेगा देखना। उसके साथ आपका इमोशन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल काम हो जाएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर जो जो थॉट्स आ रहा है आप उस चीज़ को लिख रहे हो, और लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा और इंसाइट मिलेगा कि अरे, ये जिस चीज़ को लेकर मैं इतना ज़्यादा डर रहा था, ये चीज़ तो उतना ज़्यादा डरावना है भी नहीं। पता भी चलने लगेगा आप लोगों को। बस इतना ही था। ये तीनों पॉइंट को अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी पेन पेपर दो मुझे, मैं लिख के दूंगा कि आपका इमोशनल रिजिलियंस रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, हर वो 10 में से 9 लोगों का प्रॉब्लम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे।